बहरहाल इनके सवाल के दो मकसद थे। क्या ये जिन्नों की तरह फसाद करने वाली कौम है? क्या हमसे तेरी इबादत में कोताही हुई है? इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इस मौके पर फरिश्तों के जहनों में एक और बात भी आई। वो आपस में कहने लगे कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और आलिम नहीं हो सकती। यानी जब फरिश्तों ने बाकी मखलूकात का जायजा लिया, मसलन आसमान, जमीन, पहाड़, जिन, चौपायों वगैरह का, तो उन्होंने सोचा ये हमसे ज्यादा मर्तबे वाली नहीं है, लिहाजा ये मखलूक भी पैदा हो रही है तो ये हमसे ज्यादा मर्तबा नहीं रखती। ये हमारा खास मुकाम है कि अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ हैं, कुफ्र से महफूज हैं, हर हुक्म बजा लाते हैं, अल्लाह के तमाम अहकामात पूरे करते हैं, आसमान और जमीन में उसका हुक्म नाफिज करते हैं और अल्लाह के नजदीक हम सबसे ज्यादा शरफ वाले हैं। लिहाजा अगर ये नई मखलूक इंसान भी पैदा हो जाए तो क्या हुआ, हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और इल्म वाली तो नहीं होगी। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया तो जमीन की मिट्टी लाने का हुक्म फरमाया। चुनाचे अल्लाह ताला के पास मिट्टी लाई गई। इमाम तिर्मिजी, इब्ने हिब्बान और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहिम ने एक हदीस बयान की है जिसके अल्फाज कुछ यूं हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फरमाया। इस मिट्टी को अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवाया था। यही वजह है कि आदम की औलाद जमीन के लिहाज से ही ज़हूर पजीर हुई। बाज सुर्ख रंग के हैं तो बाज स्याह और बाज सफेद और कुछ इसके दरमियान दरमियान में हैं। बाज नेक हैं, बाज खबीस और कुछ पाकीज़ा किस्म के हैं। इंसान की तख्लीक मिट्टी से शुरू हुई। इस मिट्टी को पानी से तर किया गया तो ये तीन बन गई। इसी वजह से कुरान मजीद की बाज आयात में तुराब का लफ्ज आया है। तुराब खुश्क मिट्टी को कहते हैं और बाज आयात में तीन का लफ्ज आया है। तीन तर और भीगी मिट्टी को कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खलक़हू मिन तुराब, यानी आदम को तुराब से पैदा किया गया। मिट्टी की आम हालत को तुराब कहते हैं। और फरमाया, जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से बशर को पैदा करने वाला हूं, जब इस मिट्टी को पानी से ज्यादा भिगोया गया तो वो लेसदार होना शुरू हो गई। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इंसान को लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से इंसान का ढांचा तैयार किया। अल्लाह ने फरमाया, खलक़तु बियदै, मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान की खिलकत फरिश्तों के स्पुर्द न की, बल्कि बजाते खुद उसे तख्लीक के मराहिल से गुजारा और अपने हाथों से उसकी तस्वीर कशी की। अल्लाह ने इंसान को पहले एक मूर्ति की सूरत में ढाला, इसके बाद एक मुकर्रा मुद्दत तक छोड़े रखा, यहाँ तक कि गीली मिट्टी खुश्क हो गई और उसका रंग स्याह हो गया, बदबू आने लगी। फिर वो खनखनाती मिट्टी में बदल गई और आखिरकार आग पर पकी हुई मिट्टी यानी फखार, ठीकरी की सूरत इख्तियार कर गई, जिससे मटके वगैरह तैयार किए जाते हैं। स्याह मिट्टी को हमाउन कहते हैं और बदबूदार को मसनून कहते हैं और खनखना कर बोलने वाली मिट्टी को सलसाल कहते हैं और ठीकरी की तरह की मिट्टी को अल फखार कहते हैं। मुख्तलिफ आयात में ये अल्फाज वारिद हुए हैं। हमने तुम्हें पैदा किया और फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई और यकीनन हमने इंसान को खनखनाती खुश्क मिट्टी से पैदा किया जो कि बदबूदार और स्याह गारे से खुश्क हुई थी।